हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम करण की बुक से जो हमारा पहला सेशन होने वाला है आज का, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस सेशन में हम 51 वर्ड्स कवर करने की कोशिश करेंगे। वर्ड है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रोसीडेंस। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रोसीडेंस अर्थात जो कूटनीतिक शिष्टाचार और वरीयता का सिद्धांत जो होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई नियम कायदे या फिर शिष्टाचार के साथ होना, उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन वर्ड है टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। अर्थात अधिकार या नियंत्रण का जो उच्च पद होता है उसको त्यागना क्या कहलाता है उसको? अर्थात टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, उच्च पद का त्याग करना कहलाता है एब्डिकेट, अर्थात कि त्यागना। नेक्स्ट वन वर्ड है नॉट टू बी मूव्ड बाई इंट्रीटी। नॉट टू बी मूव्ड बाई इंट्रीटी अर्थात विनती से भी विचलित ना होना क्या कहलाता है? तो उसका मतलब होता है इनएक्सोरेबल, अर्थात कि निष्ठुर होना या फिर कठोर होना कहलाता है इनएक्सोरेबल। नेक्स्ट वन वर्ड है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। अर्थात जो नमूने के रूप में काम लेने वाली वस्तु या कोई एक पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है स्पेसिमेन, अर्थात कि जो नमूना लेते हैं ना उसको बोलते हैं स्पेसिमेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट अर्थात जो लोकप्रिय मतदान के लिए एक प्रस्ताव होता है उसको प्रस्तुत करने की प्रथा को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है रिफरेंडम। क्या बोलते हैं? रिफरेंडम, अर्थात कि जो जनमत संग्रह होता है उसको बोला जाता है रिफरेंडम। नेक्स्ट वन वर्ड है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचुरल ऑफ ए डिजीज बाई एग्जामिनेशन। अर्थात जो परीक्षण द्वारा किसी रोग की यानी कि नेचुरल अर्थात कि प्राकृतिकता का निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है डायग्नोसिस, अर्थात कि किसी चीज़ का निदान करना, डिजीज का निदान करना उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी इजिली रीड। दैट विच कैन नॉट बी इजिली रीड अर्थात जो आसानी से पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इलिजिबल, अर्थात कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, उसको बोला जाता है इलिजिबल। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु फाइंड नथिंग गुड इन एनीथिंग। अर्थात जो किसी भी चीज़ में कुछ भी अच्छा नहीं पाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्रिटिक, अर्थात जो आलोचक होता है उसको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु प्रिटेंड। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी वॉट ही इज गुड। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दिखाता है जो वह है नहीं उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। तो ध्यान रखना है, इम्पोस्टर बोलते हैं जो आदमी जैसा है वैसा दिखता नहीं है। तो नेक्स्ट वर्ड रहेगा इन ए थ्रेटनिंग मैनर। इन ए थ्रेटनिंग मैनर अर्थात कि एक धमकी भरे अंदाज में जो बोला जाता है उसको बोलते हैं गैस्टी। गैस्टी उसको बोलते हैं भयंकर, अर्थात कि भयंकर। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन अर्थात जो दर्द महसूस होने का जो डर होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एल्गोफोबिया। क्या बोलते हैं? एल्गोफोबिया, अर्थात कि जो शरीर में कष्ट होने का डर जो होता है उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है 200th एनिवर्सरी। 200th एनिवर्सरी अर्थात कि जो 200वीं वर्षगांठ होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वाई सेंटियल, वाई सेंटिनल। नेक्स्ट वन वर्ड है ए शॉर्ट स्टोरी विद द मोरल। ए शॉर्ट स्टोरी विद द मोरल का होता है एक छोटी सी कहानी जिसमें नैतिकता होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है पैरेबल, अर्थात दृष्टांत। नेक्स्ट वन वर्ड है ड्रेस विद मेडल। ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी। अर्थात जो आधिकारिक समारोह होता है उसमें पहने जाने वाले पदक, अर्थात कि मेडल्स, रिबन्स से सुसज्जित जो पोशाक होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है रेजिलिया। रेजेलिया अर्थात कि राज चिन्ह। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम और इनडिफिनाइट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड।
एक्सट्रीम और इनडिफाइनाइट टू बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, अर्थात चरम, एक्सट्रीम को बोलते हैं चरम या अनिश्चित पर्याप्त रूप से वर्णित किया जाना, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इनडेस्क्रिबेबल। इनडेस्क्रिबेबल अर्थात कि जो अवर्णनीय होता है उसको बोलते हैं इनडिस्क्रिबेबल। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट ऑफ प्रिविलेज अर्थात विशेषाधिकार, स्पेशली द राइट टू वोट, अर्थात किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित होने की स्थिति, विशेष रूप से वोट देने के अधिकार से, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है डिसएनफ्रेंचिसमेंट। डिफ्रेंचिसमेंट बोला जाता है मताधिकार से वंचित होना। नेक्स्ट वन वर्ड है असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी। असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजोरिटी, अर्थात वह विधानसभा या संसद जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, उसको बोला जाता है हंग। तो ध्यान रखना है, हंग बोला जाता है असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजोरिटी। नेक्स्ट वन वर्ड है बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास होता है अर्थात मध्यम वर्ग से जो संबंधित होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं बोरोगेसिस। क्या बोलते हैं? बोरोगेसिस, अर्थात कि जो पूंजीपति होता है उसको बोलते हैं ब्यूरोगेसिस। नेक्स्ट वर्ड है ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड। ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, अर्थात किसी मृत व्यक्ति के लिए जो प्रशंसा की एक औपचारिक अभिव्यक्ति होती है उसको बोला जाता है यूलॉजी, अर्थात कि जो प्रशंसा भाषण होता है उसको बोलते हैं यूलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डाइज विदाउट विल। वन हु डाइज विदाउट विल, अर्थात जो बिना इच्छा के मरता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं इन स्टेट। इन स्टेट बोलते हैं अर्थात बिना वसीयतनामा मरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, अर्थात चुनावी रुझानों का व्यवस्थित अध्ययन जो कहलाता है उसको बोलते हैं सफोलॉजी। सफोलॉजी अर्थात कि चुनाव विश्लेषण। नेक्स्ट वर्ड है ए स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, अर्थात एक कथन जिसे बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सियोम और उसको बोला जाता है सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड है एन अपराइट बार पोस्ट और फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट और बैरियर। एक सीधा खड़ा बार, पोस्ट या फ्रेम जो एक समर्थन या अवरोध बनाता है उसको बोला जाता है स्टेंसियन। स्टेंसियन बोला जाता है खंभा या फिर आधार को। नेक्स्ट वर्ड है ए रूटीन टास्क स्पेशली ए हाउस होल्ड वन। ए रूटीन टास्क स्पेशली ए हाउस होल्ड वन, अर्थात एक नियमित कार्य विशेषकर कि जो घरेलू से संबंधित होता है उसको बोलते हैं चोर, अर्थात कि घर का दैनिक काम। नेक्स्ट वन वर्ड है एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरियस, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होना शांतिपूर्ण या फिर मनोरम रूप से, तो उसको बोला जाता है इडियलिक। आइडियलिक बोलते हैं रमणीय को। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग ए लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। शोइंग ए लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, अर्थात साहस या जो आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है उसको बोला जाता है टिमिड, अर्थात कि डरपोक है या फिर कायर है। नेक्स्ट वर्ड है ए ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट्स और आइडियाज़, अर्थात नए विकास या विचारों में जो अग्रणी लोगों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वैनगार्ड, अर्थात कि जो आगे वाला दल चलता है उसको बोलते हैं वैनगार्ड। नेक्स्ट वन वर्ड है ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट एग्रेसिवली डिफाइंट, अर्थात बहस करने या लड़ने के लिए उत्सुक या तत्पर रहता है, अर्थात कि आक्रामक रूप से विद्रोही होता है, उसको बोला जाता है ट्रूक्यूलेंट। ट्रूक्यूलेंट अर्थात कि लड़ाकू है और उग्र आदमी है। नेक्स्ट वन वर्ड है फिक्स एन ऑब्जेक्ट फिर्मली एंड डीपली एंड सराउंडिंग मास, अर्थात किसी वस्तु को दृढ़तापूर्वक या गहराई से स्थिर करना या उसके आसपास के द्रव्य को स्थिर करना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है इम्बेड, अर्थात कि जड़ना या फिर किसी चीज़ में लगाना, तो उसको बोलते हैं इम्बेड। नेक्स्ट वर्ड है लुक फॉरवर्ड टू, अर्थात किसी की राह देखना, अर्थात उसको बोला जाता है एंटीसिपेट, किसी की प्रत्याशा करना, किसी की प्रत्याशा करना।
नेक्स्ट वर्ड है अनोइड और इरिटेटिंग एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पैटी थिंग्स, अर्थात छोटी छोटी बातों पर नाराज या चिढ़ जाना और बुरा तुरंत मान लेना, तो उसको बोला जाता है हफी। हफी होता है क्रोधी। नेक्स्ट वर्ड है डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड। ग्रेजुअली और फेड, ग्रेजुअली डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, समाप्त होने से पहले धीरे धीरे जो कम होना या फिर फीका पड़ना, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है पीटर, यानी कि समाप्त होना। नेक्स्ट वन वर्ड है एन ओपिनियन। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अर्थात अधूरी जानकारी के आधार पर बनाई गई राय या निष्कर्ष क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं कॉन्जेक्चर, अर्थात निराधार जो कल्पना होती है उसको बोलते हैं कॉन्जेक्चर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्शन और एग्जम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एंड ऑब्लिगेशन और पेनल्टी, अर्थात किसी चीज़ से सुरक्षा या छूट विशेष रूप से दायित्व या दंड के लिए, तो उसको बोला जाता है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी होती है रक्षा मिलना, प्रतिरक्षा करना या फिर छूट मिलना, तो इम्यूनिटी कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट दो इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कंसिक्वेंसेज, अर्थात किसी कार्य या घटना के परिणामों के बारे में संदेह या भय पैदा करते हुए उसको हतोत्साहित करना, अर्थात डिस्करेज करना की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं डिटेरेंस। डिटेरेंस अर्थात कि अवरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है मेक समवन लेस एनर्जी और हॉस्टाइल। मेक समवन लेस एनर्जी और हॉस्टाइल, अर्थात किसी व्यक्ति को कम ऊर्जावान या शत्रुतापूर्ण बनाना, तो उसको बोलते हैं प्लाकेट, अर्थात कि शांत करना या फिर दिलासा देना। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंक दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, अर्थात ऐसे लोगों के प्रति सम्मान की कमी दिखाना या सोचना जिन्हें आमतौर पर गंभीरता से लिया जाता है, तो उसको बोला जाता है इररिलेवेंट, अर्थात कि अपमानजनक। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, अर्थात जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो एक धूर्त युक्तियों का जो कुशल उपयोग दर्शाता है, तो उसको बोलते हैं डेवियस। तो उसको बोलते हैं डेवियस, अर्थात कि कपटी होना, धूर्त होना, छलिया होना। नेक्स्ट वर्ड है रब ए पार्ट टू द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ एंड सेंसेशन, अर्थात शरीर के किसी भाग को रगड़कर गर्माहट या संवेदना बहाल करना, तो उसको बोलते हैं चैफ, अर्थात कि मसलना। नेक्स्ट वर्ड है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, अर्थात जो बहुत कम समय तक चलने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं एफेमरल, अर्थात कि अल्पकालिक है। नेक्स्ट वर्ड है ए प्लांट लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम्प, अर्थात कोई पेड़ या पौधा जिसका पत्ता या फूल ढीला पड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है विल्ट, अर्थात कि मुरझा जाना। नेक्स्ट वन वर्ड है रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट बाई ए ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप, अर्थात क्रमिक चरणों, ग्रेजुअल होता है क्रमिक यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली श्रृंखला द्वारा किसी चीज का आकार, मात्रा या विस्तार कम करना, तो उसको बोला जाता है विटल। क्या बोलते हैं? विटल, अर्थात कम करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट वन वर्ड है एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग, अर्थात एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, अर्थात कि जो अत्यंत कष्टकारी होता है, उसको बोला जाता है हैरोइंग। हैरोइंग बोला जाता है यानी कि शोकजनक। नेक्स्ट वन वर्ड है रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, अर्थात किसी सुगंधित चीज का आनंद लें और उसका अधिकतम लाभ उठाना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है बैस्क, अर्थात कि आनंद उठाना। नेक्स्ट वन वर्ड है कॉजिंग अनाउंस और रिसेंटमेंट, अर्थात अनादर या फिर नाराजगी पैदा करना, तो उसको बोला जाता है गैलिंग, अर्थात चिढ़ाने वाला। नेक्स्ट वन वर्ड है रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात संसाधनों के उपयोग में लापरवाही से फिजूल खर्ची करना या फिर अपव्यय करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं प्रोफिलिगेट, अर्थात कि अपव्यय करना। नेक्स्ट वन वर्ड है रैप और कवर फ्रॉम वार्मथ, अर्थात गर्मी के लिए लपेटना या फिर ढकना, तो उसको बोला जाता है मफल, अर्थात कि ओढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है कीन इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, अर्थात गहरी रुचि या फिर उत्साह दिखाना, तो उसको बोला जाता है एविडिटी, अर्थात कि
उत्सुकता। नेक्स्ट वर्ड है ए सिस्टमैटिक ऑफ रिलीजियस बिलीफ, अर्थात फेथ होना, अर्थात धार्मिक विश्वास की एक जो प्रणाली, एक आस्था होती है, उसको बोला जाता है क्रीड, अर्थात मत या सिद्धांत होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन ए सेरेमोनियल ओकेजन, अर्थात एक औपचारिक भाषण विशेष रूप से किसी समारोह के अवसर पर दिया जाने वाला भाषण कहलाता है ओरेशन, अर्थात भाषण। तो इस तरह हमारे वन वर्ड्स के 50 वर्ड्स कवर होते हैं जो कि हम करण की बुक से कर रहे हैं, और ये वन बाई वन हम कवर करेंगे लास्ट तक। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।